नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सुल्तानगंज से है। मुख्य चौक पर भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस की टक्कर से टोटो चालक की मौत, 2 अन्य लोग घायल। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज मुख्य चौक पर शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने इलाके को झकझोर कर रख दिया। मिर्जापुर निवासी आज सुबह टोटो लेकर एक थे कमाने के लिए निकले थे और साथ ही स्टेशन से गंगा स्नान करने के लिए 2 सवारी को लेकर जा रहे थे। मुंगेर की ओर से आ रही एक एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। वहीं टोटो चालक मिर्जापुर निवासी मनोज कुमार मुंगेर जिले के इटहरी निवासी डिस्को देवी और साथ ही अनीता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद अपराधी अफ्रीका माहौल कुछ देर के बाद वहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र सूचना दी गई, जिसके बाद सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार पलवाल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और साथ ही वहां पर घायलों को तत्काल सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौजूद चिकित्सक अतुल प्रकाश ने इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान टोटो चालक मनोज कुमार ताती की मौत हो गई है। अंचलाधिकारी संजीव कुमार, वार्ड पार्षद रूबी देवी, नवी और नवीन कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई हासिल करते हुए 8040 पीस कोडीन युक्त सिरप और साथ ही 2110 टैबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शाकचक पुलिस को सूचना मिली कि शाकचक थाना अंतर्गत इस्लाम नगर स्थित दिलकश रमेश के घर में बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप का भंडारण कर उसकी खरीद फरोख्त की जा रही थी। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में तथा डीआईयू टीम और थाना नगर एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। टीम के छापेमारी के दौरान घर में बैठे एक व्यक्ति को देखा जो पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फरहान के रूप में हुई है और साथ ही आरोपी की पहचान कर ली गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 8040 पीस कोडीन युक्त सिरप, 21010 टैबलेट बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध जो ये मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 6/3/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि शाकचक थाना अंतर्गत ये इस्लाम नगर में एक ये दिलकश ये रजीम का घर है और इनके यहाँ ये बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त जो ये सिरप है इसका मतलब संग्रह कर और ये खरीद बिक्री किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एक स्पेशल टीम का ये गठन किया गया एसडीपीओ हेड टाउन 1 के नेतृत्व में और इसमें डीआईयू की टीम भी इसमें ये स्पेशल टीम में थी। तो इनके द्वारा जब वहाँ मतलब रेकी किया गया और ये पूरा प्लानिंग के साथ वहाँ ये रेड किया गया और इसमें जो है मतलब कि जो ये दिलकश जो ये रमीज के घर पर मतलब कि वहाँ रेड किया गया तो वहाँ से एक व्यक्ति जो है जो ये मोहम्मद फरहान है उसको वहाँ से पकड़ा गया और वहाँ जब सर्च किया गया तो वहाँ से
8,040 पीस जो ये कोडीन युक्त जो ये सिरप है वो वहां से बरामद किया गया। और इसके अलावा बहुत सारे कार्टन्स थे और ये उनमें ये 21,000 जो ये 10 टैबलेट्स थी जो कि एक मतलब अवैध मादक पदार्थ है और ये नशे के लिए मतलब कि यूज की जाती हैं। तो ये 21,000 जो ये टैबलेट्स हैं इनको भी वहां से ये बरामद किया गया है। और जो ये दिलकश रमीज है इनका ये पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जो ये तातरपुर थाना कांड संख्या 340-23। और इसके अलावा इसमें जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब लिंकेजेस हम लोग देख रहे हैं और ये इस पूरे नेटवर्क में जो भी लोग शामिल होंगे उनका भी ये अरेस्टिंग किया जाएगा। प्रधान की क्या भूमिका है आज खरीद बिक्री करने में इसकी मतलब पूरी भूमिका है। कितने दिन से कारोबार कर रहा है? ये अभी जांच का विषय है, अभी इसमें जांच की जा रही है। अभी तक सर कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है इससे लोग में? इसमें अभी 3-4 लोग और हैं, है ना। अभी तक जितना आया है। बाकी इसमें जो ये पुराना भी एक हम लोग का अभी जो एक केस हुआ था उसमें भी जो लोग हैं वो अगर मतलब के इसमें कुछ कॉमन लोग होंगे तो ये उसका मतलब कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि किसका क्या रोल है और ये क्या मतलब के हर लेयर पर मतलब कि हम लोग जांच करेंगे। इसके पहले भी 6,220 जो है हाँ, डॉक्टर हाँ। सरियाई साक्ष्य की उपलब्ध है। हाँ हाँ तो लगातार दूसरी उपलब्ध है। हाँ, नहीं इसमें मतलब अच्छा हम लोग एक स्पेशल टीम बनाई है तो जो टीम द्वारा अच्छा काम इसमें किया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज से खबर है, जहां दिलगोरी मोड़ के पास मिर्जापुर के पास मंगलवार को हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे नगर संभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू दिया आर्थिक सहायता। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दिलगोरी मोड़ के पास मिर्जापुर गांव में हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद शुक्रवार को नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, वार्ड पार्षद 7 के रूबी कुमारी निवासी कुमार उर्फ बनी और साथी संजय चौधरी मिर्जापुर गांव पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार को शांत होने दी मृतक के घर पर पहुंचे व्यक्ति और साथ ही वहां पर नगर सभापति ने अपने निजी कोष से आर्थिक सहयोग काफी अर्सा किया है। सभापति ने कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और हृदय विदारक है और किसी भी परिवार के साथ असहनीय होती है। सभापति ने कहा कि नगर प्रशासन और समाज पीड़ित परिवार के साथ। सभापति ने आज कहा कि वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की दुख सहने की शक्ति इन्हें दे। उन्नयन समिति द्वारा संचालित RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम काला कुआं जैन मंदिर के पास स्मार्ट लुक्स ब्यूटी पार्लर पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया गया। वहीं कार्यक्रम के स्टेट कोऑर्डिनेटर अल्पना शर्मा ने बताया कि RKCL द्वारा 8 जिलों में महिलाओं व बालिकाओं के लिए स्किल कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसी के तहत अलवर शहर में 55 महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया है। यह पहल स्थानीय महिलाओं को रोजगारोन्मुखी हुनर सिखाने और सशक्त बनाने के लिए की गई है। वहीं प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं और बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर RKCL व उन्नयन समिति की ओर से अल्पना शर्मा व स्मार्ट लुक्स ब्यूटी पार्लर की संस्थापक रचना कालरा मौजूद रही हैं।
मेरा नाम काजल है। मैंने RKCL के सहयोग से उन्नयन समिति के द्वारा ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा है 1 महीने का फ्री। उसमें मुझे हेल्प मिलेगी आगे मेरे फ्यूचर में मेरा बिज़नेस सेट करने के लिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए और अपनी फैमिली के लिए की सहारा बनने के लिए। आपने क्या संदेश देना चाहेंगे औरों को? आगे और इसके द्वारा आके काफ़ी लेडीज़ और जुड़े जिनको इसमें मौका मिले सीखने का और यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है। उसमें आगे आपको नमस्कार, मेरा नाम अल्पना शर्मा है। मैं RKCL और उन्नयन समिति के जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। RKCL जो है 8 जिलों में महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं और बालिकाओं के लिए स्किल प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन है, माला है, तुलसी माला है, सॉफ्ट टॉयज़ है, इसी तरह से शैम्पू बनाना है, होम डेकोर है, LED बल्ब की ट्रेनिंग है, ये महिलाओं को दे रहा है कई। और इसी के साथ में जो है ओपन बोर्ड की लड़कियों, नियमित लड़कियों और सहपाठी लड़कियों की 10th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, जिसमें सभी 2000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। अलवर में हमारे यहाँ पे 55 महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर कोर्स में भाग लिया। ये निःशुल्क रहा और इसके लिए RKCL और उन्नयन समिति का धन्यवाद है, जो उन्होंने इस तरह से महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है और सभी ने उत्सुकता से इसमें भाग लिया है। धन्यवाद। रचना कालरा है और मेरा खुद का पार्लर है काला कुआं जय मंदिर के पास, स्मार्ट फुड्स के नाम से। और अभी RKCL ने मुझे एक मौका दिया उन्नयन समिति की तरफ से एक निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने का, जिसको करा के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 55 महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि महिलाएं बहुत उत्साह से सीखी हैं। बच्चियां भी थी अपनी 10th क्लास से बड़ी बच्चियां भी थी जिसमें, जिन्होंने बहुत उत्साह से सीखा है। बच्चों ने 1 महीने तक बच्चे रेगुलर आते रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही उत्साह से सीखा है। और सीखने के बाद बच्चे बहुत प्रेरित हुए हैं इस चीज़ को लेकर के कि आगे भी हमें मैम इस तरह के कोर्स आने चाहिए और हम सीखना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्प कर सकें और आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े। बालोतरा में नए बस स्टैंड के पास नाले में गिरी कार, लंबे समय से नगर परिषद की लापरवाही का शिकार बन रहे राहगीर, रोड के किनारे पड़े खड्डे की नगर परिषद नहीं ले रहे कोई संभाल सुध, और साथ ही बालोतरा में नगर परिषद विकास की जगह विनाश का कारण बनती जा रही। कुछ दिन पहले डिवाइडर से संबंधित खबरों का लगातार प्रकाशन किया गया, लेकिन अब तक अधिकारियों की कान की जूं तक नहीं रेंग रहा है। आए दिन होते हादसे, अब जनता परेशान है। नगर परिषद बालोतरा के लिए नर्क परिषद बनती जा रही ये जगह। खबर कोटा से है, जहां पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक प्रमोद कुमार खुन्नी ने अपने प्रथम निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा मंडल का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों तथा रेल संरक्षा से संबंधित व्यवसायों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा स्टेशन व न्यू कोटा स्टेशन पर चल रहे स्टेशन विकास का पुनर्विकास कराने की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को कार्य की निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने कोटा स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्य, यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा स्टेशन के समग्र विकास से संबंधित कार्यों का अवलोकन किया है। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की है और दिव्यांगजन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता, सुगमता तथा आधुनिक सुविधाओं के ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता देने पर बल भी दिया है।
खबर कोटा से है, जहां जय बाईपास राजपुताना संस्थान का स्थापना दिवस राजपूत महिलाओं द्वारा गौरवपूर्ण तरीके से भारतीय कुंड स्थित मंदिर परिसर में मनाया गया। इस अवसर पर समाज की शक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर की रेखांकित उन्हें किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समाज में अपनी भूमिका, नेतृत्व क्षमता, संगठन को मजबूत करने के लिए लेकर विचार विमर्श किया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने गौ सेवा करते हुए गायों का हरा चारा उन्हें खिलाया तथा मछलियों को दाना, पक्षियों को दाना डाला है। और साथ ही संस्थान के संस्थापक हेमलता सिंह गहलोत ने स्थित राजपूत बाईसा और साथ ही भाभी सास संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जय बाईसा राजपुताना संस्थान समाज के उत्थान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर भविष्य की योजनाओं और साथ ही समाज हित के कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। संस्थान की सचिव हेमलता हाड़ा ने कहा कि राजपूत समाज की बाईसा और साथ ही भाभी सा को घरों से निकलकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए यूजीसी कानून का कड़ा विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जय बाईसा राजपुताना संस्थान महिला संगठन इस कानून को हिंदू समाज को विभाजित करने वाला मानते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो समाज की महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी और कड़ा विरोध भी दर्ज कराएंगी। कोटा शहर की महावीर नगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी परवेज और उसके दो सहयोगियों सुनील मीणा व अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्विनी गौतम आईपीएस घटना का विवरण आपको बता दें। दिनांक 28 फरवरी 2026 को फरियादी ने महावीर थाना नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी नाबालिग बेटी 27 फरवरी 2026 को घर से कहीं चली गई थी। मुकदमा इस आधार पर मुकदमा नंबर 70/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता दर्ज की गई थी। खबर कोटा से है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर वर्षों से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। शनिवार 7 मार्च 1507 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान करीब 4600 करोड़ रुपए की 2 अन्य वृहद परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित होने वाली आम सभा और तैयारियों को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हरिलाल नागर और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अंतिम रूप दिया है और बताया गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यहीं से रवाना होंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर अस्थायी हेलीपैड तैयार किया गया है।
एक एयरपोर्ट बने। हमारा कोटा का बूंदी का जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास कल हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी के द्वारा होगा और ये कोटा के विकास की एक नई उड़ान भरेगा। जिस तरह से कोटा में सब तरह के यहाँ पर हमारे पास, चाहे वो खेती का बड़ा आधार है हमारे पास यहाँ इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है, पानी है, बिजली है और इसके अलावा हमारा एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई का हमारा रेलवे का जो हमारा कनेक्टिविटी है। अब एयर कनेक्टिविटी होगी तो कोटा में अपार संभावनाएं पर्यटन से लेकर के और हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने से लेकर के और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने से लेकर के सब तरह की जब यहाँ संभावनाएं होंगी तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आजकल जहाँ भी विकास हो रहा है बिना एयरपोर्ट के असंभव है। कोटा में बस एयरपोर्ट की कमी थी और कल उसका हाड़ौती की पूरी जलप्रदाय योजनाएं जो एक मोदी जी की बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो कल उनका शिलान्यास और भूमि पूजन यहाँ कोटा एयरपोर्ट पर ही होगा। और वो पेयजल परियोजनाएं कांग्रेस ने 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार के चक्कर में 4 बार टेंडर निरस्त किए और हो नहीं पाए। और जिस तरह से इनके 40% टेंडर आए, हमने वो 15% 14% के ही अप्रूव रेटें करी है, तो इतना बड़ा उसमें गैप था। और निश्चित रूप से वो ये काम आने वाले 2 साल के अंदर पूरे होंगे और हर घर नल से जल मिलेगा। और यहाँ की जो समस्या है वो समाधान होगा कि महिलाएं बहुत ज्यादा, हम गांव में जाते हैं तो मांग करती थी कि हमारे नल नहीं आ रहा है, शौचालय तो मोदी जी ने बना दिया लेकिन पानी घर में नहीं आ रहा है। तो इस समस्या का समाधान होगा और उसका निश्चित रूप से पूरी हाड़ौती में लगभग 4,600 करोड़ की ये योजना है जिसकी आज कल सौगात यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष। कांग्रेस के सरकार में गहलोत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो झूठ को सच करने का जादू भी जानते हैं कि कैसे उसको सच किया जाए। उनके उसमें है, कला है वो उनकी, क्योंकि वो तो जादूगर है तो वो उनके पास है। इस तरह का कई बार उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एयरपोर्ट की घोषणा हमारे कोई राहुल गांधी जी, नेताजी करके गए थे। भाई एयरपोर्ट की घोषणा तो वो करके गए थे, लेकिन वो उन्होंने तो किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करने की भी घोषणा करी थी। क्या वो पूरी हुई? क्या उन्होंने एयरपोर्ट को भी की घोषणा पूरी करी थी? उनके कार्यकाल में क्या पूरा हुआ? क्या उन्होंने केवल उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट का श्रेय भाजपा की केंद्र सरकार को ना मिल जाए इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट रोकने का काम किया। जिस जमीन को देने की वो बात कर रहे हैं वो सारी जमीन 90% जमीन वन विभाग की थी और वन विभाग को डायवर्जन के लिए उन्हें 40 करोड़ रुपए देना था। उन्होंने 4 बार चिट्ठियां लिखी लेकिन इन्होंने वो पैसा नहीं दिया। पावर ग्रिड ने 11 बार चिट्ठियां लिखी, इन्होंने वो पावर ग्रिड को पैसा नहीं दिया। जब आप उन योजनाओं को आपने कह रहा है कि हमने बजट में व्यवस्था करी थी, बजट में तो कर दी लेकिन उसको दोगे जब, है ना, तो आपने देने का काम नहीं किया। उसकी वजह से जो वन विभाग की जो पेचीदगी भरी खाना पूर्ति होती है वो सब नहीं हो पाई। हमारी सरकार जैसे ही आई हमने 2 महीने के अंदर सारे पैसे दिए। हमने KDA के माध्यम से उनको 40 करोड़ रुपए आते ही दिए। उसके बाद पावर ग्रिड को पैसे दिए और वो आज उनकी सारी परियोजना को पूरा 2 साल में बनकर के तैयार होगा। और इसका हमारी प्रधानमंत्री जी जब तैयार होगा तो नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करने के लिए यहाँ आएंगे। निश्चित रूप से कल वो इससे जुड़ करके और वो अपना उद्बोधन यहाँ जनता को देंगे और ये 2 साल बाद जब तैयार होगा तो मोदी जी स्वयं यहाँ आकर के इसका लोकार्पण करेंगे। PM ये सीधा यहीं पर एयरपोर्ट पर ही हेलीपैड पर उतरेंगे और यहीं से वो सीधा शिलान्यास करते हुए भूमि पूजन करके और मंच पे जा करके और जनता से जुड़ करके और यहाँ इसकी सौगात देंगे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।